को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ट्यूशन कक्षा छठी की पुस्तक यूपी बोर्ड की। और इससे पहले हमने 1 से 9 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ जिसका नाम है प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। वने वसति को वीरो यो अस्थि मांस विवर्जित। इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा यह प्लस अस्थि। जो यह है ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अवग्रह हो जाएगा। ये जो अ है ये अवग्रह में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा योह अस्थि। तो क्या कह रही है ये लाइन, वने वसति वन में बसता है, को वीरो कौन वीर है, यो जिसके, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, जिसके पास हड्डी और मांस नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। असीवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गतम। कह रहे कि तलवार की तरह, असीवत का मतलब होता है तलवार, तलवार की तरह कार्य करता है और काम करके, कार्यम कृत्वा काम करके, वन में जाता है। गतः का मतलब होता है जाता है। कृत्वा में क्री प्लस कत्वा प्रत्यय लग के बन गया कृत्वा, करके, जिसका मतलब होता है करके वन में जाता है, वन को जाता है। आइए हम दूसरा देखते हैं तो इसका क्या होगा। इस पहेली का आंसर क्या है, तो कुम्हार का डोरा। ठीक है, शार्प होता है, ये क्या होता है वन में बसता है और जिसके हड्डी और मांस भी नहीं है और ये तलवार की तरह कार्य करता है और कार्य करके वन में चला जाता है। ठीक है, तो कुम्हार का डोरा, आपने देखा होगा कि जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उस बर्तन को काटने के लिए उस डोरे का प्रयोग करता है। ठीक है, आइए हम दूसरा देखते हैं। न तस्य आदिः न तस्य अंतः मध्ये यः तस्य तिष्ठति। ठीक है, जिसके, तस्य मतलब जिसका, न आदि है, आदि का मतलब प्रारंभ, जिस शब्द में न प्रारंभ में है और न अंत में है, और मध्य यह तस्य तिष्ठति, और मध्य में जो है वो यह बैठता है। ठीक है, जिसके प्रारंभ में आदि में न है और अंत में न है और मध्य में कौन बैठा है, यह बैठा है, यह बैठा रहता है। ठीक है, तव आप्य अस्ति, जो तुम्हारे पास है, मम आप्य अस्ति, आप्य मम आप्य, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो मम प्लस आप्य। कह रहे जो तुम्हारे पास भी है, मम आप्य अस्ति जो मेरे पास है, पास भी है, यदि जानसी यदि जानते हो, तो तद्वद वह क्या होता है, बोलो बताओ। तो अब क्या होता है, जिसके प्रारंभ में न है और लास्ट में न है और बीच में कौन बैठा हुआ है, य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस पहेली का क्या आंसर होगा, नयन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चक्षुर काको अयम, कह रहे कि एक आंख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। कह रहे एक आंख का है लेकिन कौवा नहीं है। कौवा के तो 2 आंख होते हैं, तो लेकिन वो क्या करता है, जब देखते समय कौवा एक ही आंख का प्रयोग करता है। ठीक है, तो बिलम इच्छन न पनंग, क्या करता है, बिल में रहता है, बिल में रहता है पर सांप नहीं है। न पनंग का अर्थ होता है सांप, सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते, वो क्या करता है, घटता है, और च का मतलब होता है और बढ़ता है, वह घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन न चंद्रमा है और ना ही समुद्र है। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा। तो इसका पहेली का अर्थ हो जाएगा
सुई और धागा। ठीक है, हम चौथा देखते हैं। चौथा है जिसके पास प्रकाश है, शीतल है, और जो यस्य यह कला भी च वर्तते, और जो यस्य जो कलाओं से बढ़ता है, वर्धते का मतलब होता है बढ़ना, जो अपनी कलाओं से बढ़ता है, तापम हरति, ताप को हरता है, और सर्वेषां चकोरस्य प्रियम सहक, कह रहे कि ये क्या करता है, सभी ताप को हरता है, और जो चकोर नामक पक्षी होती है उसका प्रिय है। ठीक है, तो वह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो चकोर नामक पक्षी को बहुत प्रिय है। ये रात भर जो चकोर नामक पक्षी होता है वो रात भर चंद्रमा को देखता ही रहता है, इसलिए वो प्रिय है चंद्रमा उसके लिए। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। पांचवा है वृक्षाग्रवासी नक्ष पक्षी राजा, कह रहे कि वृक्ष पर रहता है, वृक्ष पर निवास करता है वह पक्षी राज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, और कह रहे हैं कि त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है, लेकिन शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है यानी शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, कह रहे हैं कि बलकल वस्त्र, त्वग का मतलब होता है बलकल वस्त्र, वस्त्र जो छालों से बनते हैं और पत्तों से बनते हैं। ठीक है, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, त्वग वस्त्र धारण करने वाला है लेकिन वह योगी नहीं है। जलम च विभिन्नम घटो न मेघ, कह रहे कि वो जल से तो भरा हुआ है लेकिन वह ना ही घड़ा है और ना ही मेघ है, भरा हुआ है लेकिन वह ना ही घड़ा है और ना ही मेघ है। ये जो इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा इसका वी भ्रतु प्लस न, यानी भरा हुआ नहीं है, वह जल से भरा हुआ है लेकिन वह न घट है, न घट है ना ही घड़ा है और ना ही मेघ है। विप्रतु का मतलब होता है भरा हुआ, किससे, जल से भरा हुआ है लेकिन वह घट नहीं है, मेघ है। तो इस पहेली का क्या आंसर होगा, नारियल। क्या हो जाएगा, नारियल। वृक्ष पर रहता है लेकिन वह पक्षी नहीं है, तीन नेत्रों वाला होता है लेकिन वह शूलपाणी वाला नहीं है, त्वग वस्त्रधारी यानी बलकल वस्त्र पहनता है लेकिन वह योगी नहीं है, जल से भरा हुआ है लेकिन ना घड़ा है और ना ही मेघ है। ठीक है, तो ये 5 पहेलियां थीं, हमने इसका आंसर देख लिया है और आगे ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ये कुछ अन्वय है। अन्वय क्या होता है, जो कोई श्लोक की पंक्तियाँ होती हैं ना, श्लोकों की जो पंक्तियाँ होती हैं उसको हम क्या करते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से हम क्या करते हैं, उसको सही क्रम में लगाते हैं। ठीक है, पहले कर्ता कर्म क्रिया के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, क्रम से लगाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अन्वय करके दिया है कि कह वीरे वना वसति, कौन है जो वीर है जो वन में बसता है, यह अस्थि मांस विवर्जित, जिसकी ना कोई हड्डी है ना ही मांस है, असीवत कार्यम कुरुते, तलवार, असीवत का मतलब होता है तलवार की तरह कार्य करता है, करके क्या करता है, कृत्वा वनम गत, और कार्य करके वो वन में चला जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब था, इसका क्या पहेली का वो था आंसर, कुम्हार का डोरा, है ना। दूसरा, तस्य आदि न तस्यांत न तस्य मध्य य तिष्ठति, जिसके आदि में न होता है और जिसके अंत में न होता है और जिसके मध्य में
य वर्ड तिष्ठित होता है, तव अपि क्या है, वह तुम्हारे पास भी है, और मम अपि अस्ति, और मेरे पास भी है। यदि जानसी तद्वद, कह रहे अगर तुम जानते हो तो बताओ यह क्या है। ठीक है। तीसरे का है, एक चच्चू एक आंख वाला है, अयम न काकः, यह कौवा नहीं है। बिलम इच्छन न पनंग, बिल में रहने की इच्छा करता है लेकिन यह सांप नहीं है। यह चीयते वर्धते च एव न समुद्र चंद्रमा अस्ति, कह रहा यह क्षय भी होता है और बढ़ता भी है, ना ही ये समुद्र है और ना ही ये चंद्रमा है। इसका आंसर है सुई धागा। सुई धागा था। यस्य प्रकाशः शीतलः, क्या है, जिसका प्रकाश शीतल होता है। यह कलाभि च वर्धते, जो कलाओं से बढ़ता है। सर्वेषां तापः हरति, तापम हरति, सभी के ताप को हरता है। यह चकोरस्य प्रिय अस्ति, जो चकोर नामक पक्षी का प्रिय है। सह क अस्ति, वह कौन है, तो वह कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, कह रहे कि वृक्ष पर रहता है ना ही पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्र वाला है लेकिन वह हाथों में त्रिशूल लिए हुए नहीं है। त्ववस्त्रधारी, बलकल वस्त्र धारण करता है। न च सिद्ध योगी, लेकिन वह योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल से भरा हुआ होता है लेकिन न घट है न मेघ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारियल। ठीक है, तो हमने अन्वय करके भी देख लिया और हमने ऊपर इसकी भी व्याख्या कर ली और इसमें भी पहेलियों के हमने आंसर देख लिए।